प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन कल जो अपन ने पढ़े थे सरसमिकाएँ, तो पहली सरसमिका, दूसरी सरसमिका और तीसरी सरसमिका का आपको मैंने होमवर्क में दिया था, शायद आपने बना लिया होगा। अब इन सरसमिकाओं के किस प्रकार से रूप होते हैं जो परीक्षा में जोड़ियों में आते हैं वो हम बता रहे हैं। तो सरसमिकाएँ ने जैसे हम बताएं, सर्व समिका पहली है ना, तो पहली सरसमिका क्या है, वो है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। इस सरसमिका के भी आपने कितने पढ़ा है रूप, इसके आपने 4 रूप पढ़ा है। वो कौन कौन से रूप होते हैं बताइए। मैंने आपको एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा। 4 यानी इसके रूप होते हैं। इन 4 रूपों को अब देखना है कौन से 4 रूप होते हैं। यदि अपन ने कॉस वर्ग थीटा का किया पक्षांतर, तो इसका एक रूप होता है साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। ये इसके रूप हैं, है ना, रूप। अब हमने कॉस वर्ग थीटा का किया पक्षांतर, अब साइन वर्ग थीटा का करें पक्षांतर, तो यहाँ पर आएगा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। अब जो वर्ग हैं, इन वर्गों का किया पक्षांतर, तो और 2 रूप बनते हैं। वो हैं साइन थीटा बराबर करनी के अंदर में रहेगा 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर वर्गमूल के अंदर में 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। नहीं, इस प्रकार से आप 4 रूपों को याद करना है। ये आपको याद करने के लिए बना रहे हैं चार्ट। दूसरी सरसमिका क्या है, दूसरी सरसमिका है सेक वर्ग थीटा बराबर टेन वर्ग थीटा धन 1। इसके भी रूप होते हैं। तो इसके भी रूप मैंने लिखवाया था कल। इसका पहला रूप क्या होगा देखिए, दूसरा रूप क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। आपको परीक्षाओं में जोड़ियों में जब आएगा, इनमें से भी जोड़ियाँ आ सकती है, इनमें से कोई भी आ सकता है। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आपको याद करने के लिए यहाँ हम लिख रहे हैं सेक वर्ग थीटा बराबर टेन वर्ग थीटा प्लस 1। तो यहाँ से हमने जो 1 लिखा हुआ है, इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो एक नया रूप आता है सेक वर्ग थीटा माइनस 1 बराबर टेन वर्ग थीटा होता है। फिर एक बार हमने 1 का किया पक्षांतर, आप टेन वर्ग का करें पक्षांतर, तो एक और दूसरा रूप होता है सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा बराबर 1। फिर ये जो वर्ग हैं, इन वर्ग का किया पक्षांतर, तो यहाँ आएगा मात्र सेक थीटा। तो वर्गमूल के अंदर में क्या रहेगा बताइए, टेन वर्ग थीटा प्लस 1, टेन वर्ग थीटा प्लस यहाँ रहेगा 1। फिर इसके बाद में टेन थीटा ये वाला मान है, टेन वर्ग थीटा बराबर, अब वर्ग है हटा देंगे, मान लो वर्ग हटा है, तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल सेक वर्ग थीटा माइनस 1। इस प्रकार से इसके भी 4 आपको याद करना है। ये सब सूत्र आपको जोड़ियों में आ सकते हैं। जोड़ियों के लिए हम बता रहे हैं ये सब। ये पहली सरसमिका थी, ज्यामिति विधि से दी है। ये दूसरी सरसमिका है।
और तीसरी वाली सरसमिका आपको मैंने होमवर्क में दिया था, वो है कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। तो इसके भी दो रूप होते हैं। देखिए यहाँ पर इसके भी आपको रूप देखना है, पहला रूप, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आप लोगों को याद करने के लिए बना रहे हैं चार्ट। तो अब कॉसेक वर्ग थीटा ये आपकी सरसमिका तीसरी है। इस तीसरी सरसमिका को मैंने आपको दिया था होमवर्क में, आपने बनाया होगा, इसको सिद्ध किया होगा ज्यामिति विधि से, जैसा हमने इसको सिद्ध किया था। ज्यामिति विधि से हमने इसको सिद्ध किया था, इसको सिद्ध किया था, है ना, कल की वीडियो में। और अब आपको होमवर्क में दिया था ये वाला कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। इसके भी चार रूप कैसे होते देखिए। यहाँ से 1 का किया पक्षांतर बाएं तरफ, तो आ जाएगा कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 बराबर कॉट वर्ग थीटा। फिर 1 को छोड़ दिए, कॉट वर्ग का किए पक्षांतर, तो कोसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा बराबर 1। ये आपके दो रूप हो गए इसके। फिर हमने ये जो वर्ग है, इस वर्ग को उधर ले गए, तो आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। फिर ये जो कॉट वर्ग है, इस वर्ग को हमने इधर लाए, तो आ जाएगा कॉट थीटा बराबर वर्गमूल कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1। तो ये आपको याद करने के लिए चार्ट आपको बना हुआ है। सरसमिका 1, सरसमिका 2, सरसमिका 3, ये तीनों सरसमिकाएँ आपको ज्यामिति विधि से सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आती है, और 3 नंबर के लिए आता है ना सिद्ध करने। लेकिन जोड़ियों में जो जोड़ियाँ आती है 5 नंबर की, उस 5 नंबर की जोड़ियों में इनमें से कोई भी आ सकता है। यानी जोड़ियाँ जो आती है परीक्षा में, तो खंड अ और खंड ब, यानी दो, तो एक तरफ ये रहेगा, तो एक तरफ ये रहेगा। आपको मिलान करना है, जो आपको याद रहेगा रखना है। यदि आपको ये याद रहेगा तो आपको जोड़ी बन जाएगी पूरी। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क में था, आपने बना लिया होगा। अब अपन आते हैं प्रश्नावली में। अब प्रश्नावली सवाल आपके 3 नंबर के कैसे आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। तो 3 नंबर के प्रश्न के लिए प्रश्नावली 8.1, इसमें चलिए अपन देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। AB जो भुजा है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और BC भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला है साइन A और कॉस A, साइन से और कॉस से, इनके मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब हम इसको हल करते हैं, तो दिया है त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, यानी कोण B को समकोण कहा है। तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाइए, या ऐसा बना लीजिए। अब इसमें ये जो कोण है ये, और ये बी कोण है, तो बी कोण को 90 से बनाना है। ये ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया, है ना, ABC। जब अपन ने ABC बनाया समकोण त्रिभुज, इस ए कोण जो अपन ने निम्नकोण माना, इस कोण की सम्मुख भुजा जो BC है वो लंब कहलाएगी, और AB आधार। यदि अपन ने कोण C को निम्नकोण माना, तो कोण C के सम्मुख भुजा AB लंब कहलाएगी, और BC आधार। ये बदलते रहेगा,
है ना। तो कल ही मैंने बताया था आप लोगों को चित्रों में। तो यहाँ पर जो दिया है कोण भी समकोण है, ए बी जो है तो उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 24 और बी सी की लंबाई 7। अब यानी इसमें जो ए सी है कर्ण, इस कर्ण भुजा की लंबाई आपको निकालना पड़ेगा। तो इस भुजा की लंबाई आप निकालोगे उसके बाद ही ये साइन के मान कॉस का मान निकलेगा, क्योंकि साइन ए कॉस ए, साइन ए का त्रिकोण के अनुपात क्या होता है, साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान और बटे में कर्ण, कर्ण का मान यहाँ भी अज्ञात है चित्र में। तो इस चित्र में आपको देखना है जो तीसरी भुजा है कर्ण, इस कर्ण भुजा का मान आपको निकालने के लिए ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें आपको पाइथागोरस में लगाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है ना, और ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ए सी आपको निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है चित्र में देख के बताना है। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान आपको निकालना है इसलिए अज्ञात राशि है, लंब का मान 24 है, 24 का ए बी का मान 24 है, 24 का वर्ग धन बी सी का मान 7 है, 7 पे वर्ग, 24 का आपको निकालना है वर्ग। तो 24 में 24 का आपको गुणा करना है, 4 चौ 16 की 6, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौ 8 है ना, और 2 दूनी 4। अब इसको यानी अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है 576। तो 576 यानी इसका मान आया 576, 24 का वर्ग फिर 7 का वर्ग 49। अब यानी दोनों को आप जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना उत्तर आएगा 9 6 15, 15 की 5 अस्सी का 1, यहाँ पर 8 4 12 की 2, अस्सी का 1 6। तो ए सी में वर्ग, ए सी का जो वर्ग है ये किसकी तुल्य होता है 625 के बराबर, 625 यानी 25 का वर्ग कहलाता है। दोनों तो बने वर्ग हो गया, 25 का वर्ग होता है तो ये वर्ग से वर्ग कट गया। तो ए सी जो भुजा है उस भुजा का मान 25 सेंटीमीटर आया। अब आपके यानी जो समकोण त्रिभुज हैं जब भी यानी ऐसे सवाल आते हैं इन सवालों को आपको इस तरह से हल करना है। तो ये 25 सेंटीमीटर आया, 25 सेंटीमीटर कर्ण भुजा का मान ज्ञात हो गया। अब आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, यानी लंब भुजा, आधार भुजा और कर्ण भुजा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप यानी साइन ए और कॉस ए। ठीक, तो साइन ए यानी एंगल ए लिखा हुआ है, ध्यान सुने देखना, आपको यहाँ पर साइन सी लिखा है तो आपको यहाँ पर निम्न कोण सी मानना पड़ेगा। जिस यानी शीर्ष बिंदु का लिखा हुआ है साइन सी कॉस सी, तो यहाँ पर यानी दूसरा प्रश्न हल करूँगी, दूसरे प्रश्न में हल करने में आपको सी को मानना पड़ेगा निम्न कोण। अभी आप यानी फिलहाल में साइन ए और कॉस ए लिखा है तो साइन ए और कॉस ए में ए बिंदु जो है तो इस ए बिंदु को मानेंगे निम्न कोण। जब इसको अपन निम्न कोण मानते हैं तो निम्न कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है या आधार होती है। ठीक है ना। अब आपको कहने निकालना क्या है बताइए, आपको निकालना है नंबर 1 साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है बी सी, साइन यानी ए बिंदु को यदि अपन निम्न कोण मानते हैं तो ए बिंदु को निम्न कोण मानने पर इस ए कोण की सम्मुख भुजा बी सी है जो लंब कहलाती है। तो बी सी लंब हो जाएगी, है ना, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बी सी, बी सी बटे ए सी। अब बी सी का मान कितना है चित्र में देखिए, बी सी का मान 7 है ना, तो बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25, 7 बटे 25। दूसरा मैंने मान कॉस ए लिखा हुआ है, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। कल ही हमने लिखवाया सूत्र हमने,
आधार कौन सी भुजा यहाँ पर चित्र में देखिए, यदि ए बिंदु को यदि न्यूनगुण मानते हैं, ए बिंदु को न्यूनगुण मानने पर ए बी भुजा आधार है, तो ए बी आधार बटे ए सी। ए बी यानी 24 है और 25 ए सी है। ये आपका यानी पहला हो गया। दूसरा निकालना है आंसर आपके दूसरे नंबर में क्या लिखा है बताइए। दूसरे नंबर में लिखा है साइन सी। तो साइन सी, अब आपको सी एंगल पर यहाँ से देखना है, ये जो कोण है हम इसको मानेंगे अब न्यूनकोण। यदि इसको न्यूनकोण मानते हैं सी को, तो सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। अब ये ए बी लंब कहलाएगी, लंब बटे कर्ण। तो आप कहने लंब बटे कर्ण, लंब का मान ए बी है और कर्ण ए सी है। तो ए बी की लंबाई यानी कितनी है, 24 है और बी सी कितनी है, 25। देखिए यानी जब साइन सी और कॉस जब ले रहे हैं उस समय आप यानी ध्यान देना है कि जो सी बिंदु है, सी पर आपको बनाना है न्यूनकोण, तो ये भुजाएं बदलेगी, लंब और आधार भुजा बदलती है ना। अब यानी दूसरा नंबर है कॉस। तो कॉस सी बराबर यानी आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या रहेगा, चित्र में देखो, यदि हमने सी को माना न्यूनकोण, जब सी को अपन न्यूनकोण मानते हैं तो आधार भुजा क्या रहेगी, बी सी। तो यहाँ लिखेंगे आधार भुजा बी सी बटे ए सी। ए सी का मान तो स्थिर है क्योंकि कर्ण भुजा है। अब यानी यहाँ पर बी सी का मान कितना है, 7 बटे 25। इस तरह से आपको यानी पहला और दूसरा है दोनों निकल गए, ये आंसर है ना। तो पहले प्रश्न को आप इतना हल करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको कि कोण, यदि कोण ने जो बिंदु है, जैसे ए बिंदु है, यदि ए बिंदु को अपन न्यूनकोण माना तो लंब भुजा आधा भुजा बदलती है। यदि अपन ने सी को केंद्र कोण माना, न्यूनकोण माना, तो सी बिंदु को यदि न्यूनकोण मानते हैं यहाँ पर, तो लंब भुजा और ये आधार भुजा होती है और कर्ण स्थिर है, कर्ण भुजा वही रहती है सी। ठीक, तो ये आपका यानी चित्र है और ये आपके मान है। अब पहला प्रश्न हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, आकृति में, आपके सामने आकृति बनी हुई है। इस आकृति में त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर में क्यू बिंदु पे बना है 90 अंश का कोण और पी आर भुजा कर्ण है, उसकी लंबाई 13 दी है और लंब का मान 12 है। आधार आपको निकालना है, आधार का मान नहीं दिया है चित्र में। तो जब मैंने जो डायग्राम है इस चित्र में, जो तीसरी भुजा है उस तीसरी भुजा का मान नहीं मालूम, इस तीसरी भुजा का मान आपको पहले निकालना है। जब तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा उसके बाद फिर आपने tan p माइनस cot r का मान निकालना है। अब इन्हें हल दिया है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90, Q का मान 90। अब मैंने इसमें जो पी क्यू है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, पी आर की लंबाई 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आपको निकालना है, अज्ञात राशि है। अब क्यू आर का मान निकालने के लिए आप मैंने इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना, समकोण त्रिभुज में। अब मैंने ए सी पे यहाँ पर इन्हें कर्ण भुजा कौन सी है, पी आर पे वर्ग, पी आर है ना, पी आर भुजा कर्ण है, पी आर पे वर्ग बराबर लंब है पी क्यू पे वर्ग धन क्यू आर पे वर्ग। अपन ने इसको माना न्यूनकोण आर को, है ना। अब मैंने देखिए इसमें से चित्र में कौन से मान दिए हैं, पी आर का मान कितना दिया है, 13 पे वर्ग और पी क्यू का मान कितना दिया है, 12 पे वर्ग धन, अब आपको निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर पे वर्ग आपको अज्ञात राशि। अब क्या करेंगे बताओ, 13 का वर्ग होता है 169, 13 गुणित 13, 12 का होता है 144 ना 144 और क्यू आर पे वर्ग
अब अपने 144 जो है इसका करेंगे पक्षांतर बाएं तरफ। तो बाएं तरफ में होगा पक्षांतर, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर पे वर्ग। अब इसको यानी आप घटाओगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, यानी 25 आया। 25 जो है वो किसके बराबर हम बता रहा है, क्यू आर पे वर्ग। 25 यानी किसका वर्ग होता है, 5। तो 5 का वर्ग बराबर क्यू आर पे वर्ग। तो 5 यानी वर्ग से वर्ग यानी कट गया। क्यू आर का मान कितना आया, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब चित्र में क्यू आर का मान 5 प्राप्त हो गया, 5 आपको लिख देना है। ठीक, अब आपको बोला है मान ज्ञात करो। मान यानी क्या है, वो है 10p, है ना। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। इसमें लिखा है 10p माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है। अब जो 10p है इसका मतलब क्या है बताइए। 10p लिखा हुआ है, p बिंदु को निर्गुण मानते हुए, p बिंदु को इस यानी ये है p बिंदु को न्यून कोण मानते हुए आपको 10 का लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो p को अपने माना न्यून कोण, जब p को अपने न्यून कोण माना तो इस कोण के सामने की वजह कौन सी है, क्यू आर, ये कहलाएगी लंब। तो लंब भुजा का मान क्या कहलाएगा, क्यू आर बटे ये लंब है। आधार यानी कहलाएगा बताइए पी क्यू, ये आधार माइनस। अब आते हैं कॉट, लेकिन कॉट में लिखा है आर, ध्यान से देखना है। कॉट में क्या लिखा है, आर मैंने न्यून कोण है। तो जब अपन आर बिंदु जो है त्रिभुज में, तो आर बिंदु जो दिया है त्रिभुज में, उस बिंदु को यदि अपन क्या मानते हैं बताइए, न्यून कोण मानते हैं। यदि आर बिंदु पे यदि अपन ने न्यून कोण माना इसको, तो इस बिंदु को न्यून कोण जब मानते हैं तब लंब भुजा होती है पी क्यू और आधार क्या होती है बताइए, क्यू आर। तो आधार यानी आपका यानी कॉट है, तो कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या है बताइए, क्यू आर बटे लंब का मान क्या है, पी क्यू। अब आप इसमें मान रखिए, क्यू आर का मान 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। जब दोनों मान सेम आए, है ना, मान निकालना है। जब दोनों का आने 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, दोनों जब घटाएंगे उत्तर क्या आएगा बताइए, उत्तर आएगा 0, आंसर 0। तो आप कहने आंसर क्या आएगा, यानी 10p माइनस कॉट आर का मान 0 होगा। बस आपको p बिंदु और r बिंदु, यहाँ p अलग दिख रहा है, 10 के साथ p लगा हुआ है, तो p बिंदु को मानना है न्यून कोण और उसके साथ सापेक्ष से आपको लंब भुजा और आधार भुजा कर्ण भुजा चेक करना है। r बिंदु को न्यून कोण जब मानोगे तब r बिंदु के सापेक्ष जो रहेगा लंब भुजा का मान ये, आधार भुजा ये, तो अब आपको कॉट का मान लिखना है। तो कॉट थीटा का मान r बिंदु के सापेक्ष, tan का मान p बिंदु के सापेक्ष आपको लंब और आधार भुजा का क्या लिखना है, अनुपात। तो ये आपका यानी मान ज्ञात होगा, 0 मान इसका उत्तर आया। ठीक है, अब अगला प्रश्न ने लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। ये 3 नंबर यानी 3 अंक का जो प्रश्न आता है, 3 नंबर के प्रश्न में ऐसा आ सकता है, छोटा सा है। यानी इसको जब हल करेंगे आप तो दिया है साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, 3/4। साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये यानी साइन ए का होता है। ठीक, अब जब साइन ए का मान लंब बटे कर्ण होता है, अब आपको इन्हें क्या करना है,
एक समकोण बनाना है त्रिभुज, ठीक। और यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी, यहाँ लिखना है सी। हाँ, तो अब मैंने इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान, यदि अपन साइन ए है ने ए बिंदु को माना उसे निम्नकोण, चित्र में ऐसा बना लेंगे, ये आपका निम्नकोण है, इसको छोड़ दिए। यदि इसको अपन माना निम्नकोण तो इस कोण की समभुजा लंब कहलाती है। मतलब आपका ये जो BC है ये यानी 3 रहेगा और AC जो है वो 4। आपको इसमें आधार भुजा निकालना है, यानी AB, है ना, आधार भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है आपको चित्रानुसार लंब का मान BC है और कर्ण का मान AC है। मैंने मतलब BC का मान 3 है और AC का मान 4 है। आपको निकालना है AB, है ना। तो AB निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पे वर्ग AC पे वर्ग बराबर AB पे वर्ग धन BC पे वर्ग होता है, ठीक। अब आपको यानी AC का मान 4 है, 4 पे वर्ग बराबर AB का मान आपको निकालना है और BC का मान 3 है, ठीक। अब आप क्या करेंगे बताइए। 4 का वर्ग 16, AB का मान आपको निकालना है और BC का मान 3 का वर्ग 9। 9 का हम करें पक्षांतर, 9 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आएगा 16 माइनस 9। 16 में से आप इन्हें 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाओ 7, 7 बराबर AB का वर्ग। इस वर्ग, अभी 7 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। इस वर्ग को हम करें पक्षांतर, ये हो जाएगा AB बराबर कर्णी 7। ये आ गया वर्गमूल। ये जो चित्र है इसमें इसका मान आ गया वर्गमूल 7 आया। चित्र आपका हो गया तैयार, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, अब आपको निकालने बोला है cos A और tan A, है ना। तो cos A और tan A का मान आपको निकालना है। आंसर यानी cos A को अपन क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान क्या है बताइए। आधार का मान रहेगा AB, चित्रानुसार आधार का मान AB और AC मान हो जाएगा कर्ण। तो AC का मान नहीं कितना हो जाएगा 4। तो AC का मान 4 है और AB का मान कितना है वर्गमूल यानी 7। ये आपका पहला उत्तर आया। दूसरा आपको निकालना है tan A लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब का मान क्या है, लंब आपको देखना है tan A। तो लंब भुजा कौन सी है, लंब भुजा है BC, है ना। तो यहाँ लिखेंगे BC बटे AB। BC का मान कितना है 3 है और बटे में क्या रहेगा कर्णी 7। तो ये आपके यानी 2 आंसर है। आपको 2 मान निकालने बोला है, 2 मान आपने निकाल दिया। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरे का आपको ऐसा हल करना है। अब आपके आगे के प्रश्न ऐसे ही हैं। आप सबसे पहले देखना कि त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात दिया हुआ है, साइन है कि कॉस है कि टेन है, जो भी है। पहले आप चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज चित्र में उन भुजाओं के अनुपातों के आधार पर लंब भुजा, आधार भुजा और कर्ण भुजा, इनमें से 2 भुजाएं ज्ञात हैं। 2 भुजा यानी ज्ञात है, तब यानी तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे और सीधे जो तीसरी भुजा ज्ञात होती है, तो तीसरी भुजा ज्ञात होने के पश्चात आपके जो मान निकालने हैं, जो भी मान निकालने आएगा, चाहे वो कोसेक रहे, हाँ सेक रहे। अभी यानी कोसेक सेक नहीं आया यहाँ पर। कोसेक सेक यानी इसी के उल्टे होते हैं। सेक यानी होता है उल्टा कॉस, और साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा यानी कॉट। तो ये आपको यानी कॉट का मान भी पूछ सकता है परीक्षा में, कोसेक का मान भी पूछ सकता है, सेक का मान भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉस दिया है तो कॉस ही आएगा, तो यहाँ सेक आ सकता है।
है ना, यहाँ कॉट हो सकते हैं। तो ये आपको इन्हें देखना है कि कौन सी भुजा दी है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है आपका कि न्यून कोण, आपका जो चित्र है, डायग्राम है, उस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण किस बिंदु पे बना है, यानी ए बिंदु पे है या सी बिंदु पे है ना। बी पे तो 90 से बनाई हुए है, तो ए पे बना है या सी पे बना है, क्या, न्यून कोण। तो उस न्यून कोण पर डिपेंड करता है कि उस त्रिभुज चित्र में लंब भुजा और आधार भुजा कौन सी है। ठीक, ओके, समझ में आ गया। तो आपको ये समझना है कि लंब भुजा और आधार भुजा क्या है। ये प्रश्न नंबर तीसरे का हुआ। अब इसके बाद के प्रश्न जो हैं वो आप इन्हें हल करेंगे। सब ऐसे दिए हैं। चौथे प्रश्न में ऐसे दिया हुआ है 15 करना पक्षांतर, तो 8/15 आएगा। पाँचवें में वैसे दिया हुआ है। पाँचवें नंबर में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, परिकलित करना है ना, ज्ञात करना। तो इसमें सेक का मान दिया है 5वें नंबर में 13/12 दिया है 12, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे पहले, डायग्राम, और सेक थीटा का ऐसा वाला जो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, कर्ण बटे क्या रहेगा, आधार। तो कर्ण और आधार का मान दिया है, कर्ण और आधार का मान चित्र में दर्शाना और लंब भुजा निकालना इस पाइथागोरस प्रमेय से। और लंब भुजा का मान जब आ जाएगा, जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात रहती हैं, तब आपको उसने बोला है अन्य सभी। तो आपने कितने पढ़े हो, त्रिकोणमितीय अनुपात आपने 6 पढ़ा है। 6 में से 1 दिया हुआ है सेक, 5 बचे हैं। तो उसने बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी आपको 5 निकालना है। यानी 5वें प्रश्न में 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ऐसे वाले, है ना। ये 2 निकले यहाँ पर, यहाँ 2 ही दिया हुआ है, 5 नहीं दिया हुआ है। तो आपको इन्हें 5वें नंबर के प्रश्न में 5 निकालना है ना, सेक को छोड़ के, क्योंकि सेक का मान दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद में 6वां भी ऐसे ही है। तो ये आप इन्हें होमवर्क में रहेगा, 5वां 6वां, चौथा 5वां 6वां। अब इन्हें इसके बाद इन्हें अगले दिन बताएंगे। ठीक है, अब इन्हें, ठीक है, आज के लिए इतना आपका रहेगा होमवर्क में। थैंक यू।